इतिहास की अगर सबसे बदकिस्मत कौम अगर किसे कहा जाए तो वो यहूदी होने चाहिए। इन यहूदियों का इतिहास साधारण 3000 से 3500 साल पुराना होना चाहिए, जिसमें अगर शुरुआती 500 से 600 साल अगर निकाल दिए जाए तो इन्हें बाकी के 3000 साल अपनी भूमि में बने रहने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। इनकी भूमि को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए बाहरी साम्राज्यों ने कई बार इनके ऊपर बड़े बड़े हमले किए, जहां पर इनका बड़ा नरसंहार भी हुआ। इन चक्करों में इन्हें अपनी भूमि से भागना भी पड़ा और कई बार इनके ऊपर ऐसे ऐसे जुर्म हुए जो एक इंसान के तौर पर सहना मुश्किल था। फिर भी ऐसे मुश्किल भरे दिनों में इन्होंने सरवाइव किया और बड़े बड़े साम्राज्य जैसे बेबीलोन, ग्रीक, रोमनों से इन्होंने लड़ाइयाँ की। और मजेदार बात, इन लड़ाइयों में इन्हें पता होता था कि इनकी हार होने वाली है, तब भी ये लोग लड़ते थे। और जब भी इन संघर्षों में इनकी हार होती थी तो ये किसी भी तरीके से अपनी जमीन में रहने के लिए उन विरोधी पक्षियों से समझौता कर लेते थे। और फिर जब ताकत इकट्ठा हो जाए तो ये फिर से विद्रोह करके अपनी भूमि को आजाद करने के लिए कोशिश करते थे। यानी इन्होंने लड़ना और विद्रोह करना 586 ईसा पूर्व में ही सीख लिया था, जब बेबीलोन के राजा को इन्होंने कर देने से इनकार करने के बाद बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इनके ऊपर हमला कर दिया था, यानी यरूशलेम के ऊपर हमला कर दिया था। बेबीलोनियों के इस हमले में यरूशलेम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, साथ में यहूदियों का बहुत बड़ा नरसंहार भी इस समय किया गया। इसी समय यहूदियों का फर्स्ट पवित्र मंदिर सोलोमन टेम्पल भी तोड़ा जाता है और यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया जाता है। इनको बेबीलोनी से मुक्त करते फारस के महान राजा साइरस। फारस के राजा साइरस से अनुमति लेकर ये अपनी भूमि में फिर से वापस आते हैं। कुछ दिन अच्छे से सरवाइव करते हैं, अपनी भूमि को ठीक करते हैं, व्यापार बनाते हैं फारस के अंडर रहते हुए। और इसी दरमियान फिर इनके ऊपर ग्रीक हमला कर देते हैं। 132 ईसा पूर्व में हमला होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी जिसे हम सिकंदर कहते हैं, उस पे द्वारा। इस हमले के बाद यहूदियों की भूमि पर फारस का अधिकार कम होकर ग्रीकों का अधिकार शुरू हो जाता है। बाद में कुछ समय के लिए इनके ऊपर से ग्रीकों का प्रभाव कम होता है, ये खुद आजाद होते हैं, खुद का साम्राज्य भी चलाते हैं। लेकिन ईसा पूर्व 60 के आसपास फिर से ये रोमनों के अधीन चले जाते हैं। और ये दूसरे साम्राज्य के अधीन रहने वाला सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक रोमनों ने इन्हें पूरी तरह से अपनी भूमि से भगा नहीं दिया। ये बात है 135 ईस्वी की, जब ये रोमनों के खिलाफ एक विद्रोह करते हैं जिसे कहा जाता है बर कोखबा विद्रोह, जिसमें रोमन और यहूदी आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जिसमें यहूदियों की हार होती है और रोमन यहूदियों को हमेशा के लिए यानी आने वाले 1800 सालों के लिए अपनी भूमि से दूर कर देते हैं। और फिर रोमन इस विद्रोह का बदला लेने के लिए यहूदा, यानी यहूदियों की भूमि का नाम होता था उस समय यहूदा, उस यहूदा का नाम बदलकर फलस्तीना कर देते हैं। और यरूशलेम का नाम भी उस समय बदला जाता है, यरूशलेम का नाम रखा जाता है एलिया कैपिटोलिना। और यहूदियों को इस भूमि में घुसने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मतलब जब तक रोमन शासन कर रहे होते इस भूमि में, यहूदी इस भूमि में घुस भी नहीं सकते थे, इतना कड़ा प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिया जाता है। और फिर बाद में रोमनों का 4वीं सदी में ईसाई धर्म राज्य धर्म बनता है, तब तो फिर यहूदियों का रोमन साम्राज्य में कहीं भी रहना मुश्किल हो जाता है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है इसे तो हम आगे जानेंगे। वही यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये सारे साम्राज्य यहूदियों के ऊपर हमला करते हैं, तो फिर सवाल आता है कि क्या यहूदियों में कुछ प्रॉब्लम था? लेकिन ऐसा नहीं है। इस भूमि को अगर बारीकी से देखा जाए, यानी यहूदियों की इस भूमि को अगर बारीकी से देखा जाए, तो आपको समझ में आ जाता है सारा मामला क्या है। ये क्षेत्र इतना विशेष क्यों है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे हम। और साथ में यहूदियों का पूरा इतिहास जानेंगे, इनके ऊपर किसने किस वक्त हमला किया और इस हमले के परिणाम इनके ऊपर क्या हुए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। यहूदी मान्यता अनुसार यहूदी समाज की शुरुआत करने वाले अब्राहम, जिनका जन्म ऊर, जो कि आज इराक का क्षेत्र है, वहां पर हुआ। हिब्रू बाइबल अनुसार अब्राहम मूर्ति पूजक समाज में रहते थे और इस यहूदी मान्यता अनुसार उस समय के लोग बहु ईश्वरवादी हुआ करते थे। लेकिन अब्राहम ने एक ईश्वरवादी दृष्टिकोण को अपनाया और एक ईश्वर को पूजने लगे। जब अब्राहम की आयु 75 साल की थी, तब यहोवा यानी यहूदी ईश्वर यहोवा की तरफ से अब्राहम के लिए एक संदेश भेजा जाता है, जिसमें यहोवा अब्राहम को कहते हैं कि अपने देश, अपने नातलग और अपनी भूमि को छोड़कर, मतलब अपने पिता की भूमि को छोड़कर, मैं जिस देश में तुम्हें भेजूंगा वहां पर तुम जाओ। मैं तुम्हारी आने वाली जाति को महान बनाऊंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा। ये लिखा है हिब्रू बाइबल के जेनेसिस 12 के 1 से 3 वर्ष के बीच। वही हिब्रू बाइबल के जेनेसिस 15 के 9 से 17 के बीच एक और वाचा है, जिसमें यहोवा अब्राहम के लिए कुछ संदेश भेजते हैं, जिसे यहूदी बीट बेन हेप्टारिम कहते हैं, यानी पवित्र वाचा। इस पवित्र वाचा में ईश्वर यहोवा अब्राहम के लिए कुछ बलियों का इंतजाम करने को कहते हैं और उसी तरह अब्राहम कुछ बलियों का इंतजाम करते हैं, यानी जानवर और पक्षियों के बलि देते हैं, जिससे अब्राहम के वंशज और ईश्वर यहोवा के बीच अटूट संबंध बन जाते हैं।
और इसी तरह आगे बढ़कर ये वंश शुरू हो जाता है। इसके बाद ईश्वर यहोवा की तरफ से अब्राहम के लिए एक भूमि का इंतजाम किया जाता है जिसे कहा जाता है कनान। और ये कनान वही भूमि है जिसे आज इजराइल कहा जाता है और पूर्व में यहूदा कहा जाता था, जिसके ऊपर पिछले 3000 साल से यहूदियों का दावा रहा है और आज भी वो अपनी भूमि के लिए खड़े हो जाते हैं। इन बलियों के घटना के बाद फिर से वाचा होती है, यानी ईश्वर यहोवा अब्राहम के लिए संदेश भेजते हैं और इस संदेश में कनान भूमि का इंतजाम किया जाता है अब्राहम के लिए, यानी अब्राहम के वंशजों को कनान भूमि दी जाएंगी, इसका वादा किया जाता है। वही उस संदेश में कहा जाता है कि अब्राहम के वंशज कनान में जाकर एक महान साम्राज्य बनाएंगे, यानी महान राष्ट्र बनाएंगे और इस राष्ट्र को ईश्वर यहोवा का आशीर्वाद रहेगा। ये सारी बातें आप हिब्रू बाइबल के जेनेसिस 15 के 9 और 17 के बीच पढ़ सकते हैं। इन अब्राहम के 2 पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था इसाक। वैसे ये अरबी में है इस्माइल और इसाक, लेकिन हिब्रू में इस्माइल को इस्माइल पुकारा जाता है और इसाक इसहाक पुकारा जाता है। ये दोनों पुत्रों से आगे चलकर इस्माइल से इस्लाम धर्म की परंपरा आगे चली और इसाक से यहूदी धर्म की। यहूदी मान्यता अनुसार इसाक के पुत्र जेकब, यानी जिसे इस्लाम में याकूब अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जिन्हें आगे चलकर 12 पुत्र होते हैं, जो 12 पुत्र ही आगे चलकर यहूदियों की 12 जनजातियां बनती है, जिन्हें बनी इजराइल भी कहा जाता है। और इन 12 जनजातियों में एक जाति का नाम होता है यहूदा, जो आगे चलकर यहूदी धर्म की शुरुआत करता है। फिर आगे चलकर इसी यहूदा जनजाति में हजरत मूसा होते हैं, जो इन सारे लोगों को कनान ले जाते हैं, यानी इजराइल ले जाते हैं। यानी हम यहूदी मान्यता अनुसार यहूदी लोग इजराइल कैसे पहुंचे इसके बारे में तो जान गए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजशाही की शुरुआत कैसे होती है, और ये सारी चीजें भी हिब्रू बाइबल और अन्य यहूदी साहित्य से ही हमको पढ़ने मिलती है। जैसे शुरुआत में यहूदी इस भूमि में पहुंचते तो वहां पर वो राजशाही की शुरुआत नहीं करते, लेकिन समय के साथ इनके ऊपर भारी क्षेत्र का हमला होना शुरू हो जाता है, दूसरी जनजातियों का हमला शुरू हो जाता है। तब इनको जरूरत पड़ती है कि हमारा भी एक राजा होना चाहिए। और आपको बता दूं, ये भारी जनजातियां होती थी फिलिस्तीनी और अमालेकी। पर फिलिस्तीन नाम आया तो आपको लगेगा कि आज जो फिलिस्तीन के लोग हैं ये वो लोग थे, तो नहीं, दूसरे फिलिस्तीनी थे जो ग्रीक सी से इस भूमि में आए थे। इतिहासकारों का मानना है कि उस जमाने के फिलिस्तीनी लोग यानी सी पीपल हुआ करते थे, जो समंदर में रहा करते थे, जो समय के साथ इस भूमि में आकर बसना शुरू कर देते। यहूदियों का और इनका 36 का आंकड़ा हुआ करता था। ये हमेशा आपस में लड़ते थे। इन्हीं लड़ाइयों के चलते यहूदियों को जरूरत पड़ी कि अपना भी एक राजा होना चाहिए, जिसके नेतृत्व में हम इन फिलिस्तीनियों से लड़ेंगे। और वही दूसरी अमालेकी जनजाति जो अरब क्षेत्र से वहां पर आकर बसी थी, ये भी यहूदियों के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, तो इनसे भी यहूदियों को हमेशा लड़ना पड़ता था। इन्हीं से लड़ने के लिए यहूदी इकट्ठा होते हैं और अपने आप को एक राजा देते हैं जिसका नाम होता है शाऊल। लेकिन ये यहूदियों का पहला राजा शाऊल ईश्वर के यानी यहोवा के संदेशों का सही से पालन न करने के चलते यहूदी लोग इसे सत्ता से हटा देते हैं और दूसरा राजा बनाया जाता है राजा डेविड को। फिर जब किंग डेविड सत्ता में आते हैं तो पूरी यहूदी साम्राज्य को संगठित किया जाता है, फिलिस्तीनी और अमालिकी को भी हराया जाता है। और इसी किंग डेविड के समय यरूशलेम को यहूदियों की राजधानी बनाया जाता है। साथ में स्टार ऑफ डेविड को यहूदियों की पहचान के रूप में चिन्हित किया जाता है। किंग डेविड के बाद ईसा पूर्व 970 के आसपास डेविड के पुत्र सोलोमन किंग बनते हैं और इस सोलोमन के समय पर यरूशलेम का सबसे स्वर्ण कालखंड शुरू हो जाता है। इसी समय पर यहूदी धर्म का पहला टेम्पल, जिसे सोलोमन टेम्पल भी कहा जाता है, उसे बनाया जाता है। साथ में यरूशलेम में बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो जाते हैं। उस जमाने के फिलिस्तीनी और अमालियों का पूरी तरह से बंदोबस्त कर देते हैं किंग सोलोमन और अपने साम्राज्य की सीमाओं को पूरी तरह से मजबूत कर लेते हैं। लेकिन किंग सोलोमन की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य के 2 टुकड़े होते हैं, जिसमें उत्तर की तरफ के राज्यों को इजराइल किंगडम कहा जाता है और दक्षिण की तरफ के राज्य को यहूदा किंगडम कहा जाता है। और ये यहूदा किंगडम ही होता है जिसमें यरूशलेम इनकी राजधानी होती है और यहूदियों की असली पहचान यही साम्राज्य होता है। फिर आगे चलकर 722 बीसीई में असारियन अंपायर उत्तरी इजराइल पर हमला करते हैं, मतलब उत्तरी किंगडम पर हमला करके उस साम्राज्य को नष्ट कर देता है, यानी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन अगले 200 सालों तक यहूदा किंगडम पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और अपने आप में फैलता फूलता रहता है। लेकिन 586 बीसीई में बेबीलोन के सम्राट नेबुकदनेस्सर से यहूदा किंगडम को धमकी मिलती है और कहा जाता है कि भाई तुम हमें टैक्सेस दो, और यहूदा किंगडम इस टैक्सेस देने से मना कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेबीलोन के तरफ से इनके ऊपर हमला होता है, जहां पर इनका बड़ी मात्रा में नरसंहार होता है। साथ में इनकी फर्स्ट सोलोमन टेम्पल को भी गिराया जाता है और इन्हें कैद कर लिया जाता है। यानी यहूदियों को पहली बार अपनी भूमि से दूर किया जाता है, यानी कैद किया जाता है बेबीलोनियों के तरफ से।
70 सालों तक यहूदियों को बेबीलोन में कैद किया जाता है, जो आगे चलकर 539 बीसी में फारस के गेट राजा साइरस के तरफ से इनकी मुक्तता होती है। और जब इनकी मुक्तता होती है तो ये साइरस से परमिशन मांगकर अपनी जगह पर यानी यरूशलेम में रहना शुरू करते हैं। फिर अपनी जगह पर पहुंचने के बाद आगे चलकर ये साइरस से फिर से एक परमिशन मांगते हैं अपना टेम्पल यानी सोलोमन टेम्पल बनाने की। और किंग साइरस से परमिशन मिलने के बाद 516 बीसी में इनका सेकंड टेम्पल बनाया जाता है। साथ में इनको यहूदी विचारधारा के अनुसार रहने की और धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी तरह से आजादी होती है, लेकिन ये फारस के अधीन होते हैं। और ये अधीनता चलती है 332 ईसा पूर्व तक, जब तक कि अलेक्जेंडर ग्रेट इनके ऊपर हमला नहीं करता। मतलब ग्रीक साम्राज्य का इनके ऊपर प्रभाव शुरू हो जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमले से, यानी सिकंदर के हमले से इनके ऊपर ग्रीकों का प्रभाव शुरू हो जाता है। शुरुआती समय में ग्रीक भी इन्हें धार्मिक आजादी देते हैं और ग्रीकों का प्रभाव इनके ऊपर इतना ज्यादा होता है कि ग्रीकों की संस्कृति को ये अपना लेते हैं। मतलब यहूदियों में ग्रीकों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि आगे चलकर यहूदियों के दो पंथ बन जाते हैं। एक होता है जो पारंपरिक तौर पर यहूदी धर्म को पूजता है और दूसरा होता है ग्रीकों के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत चेंजेस करके यहूदी धर्म को पूजता है। यही परिवर्तन आगे चलकर यहूदियों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्रीक साम्राज्य के समय यहूदियों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्र तो था, लेकिन 767 ईसा पूर्व में ग्रीकों के सम्राट एंटिओकस IV बनते, तब यहूदियों का बुरा समय शुरू हो जाता है। एंटिओकस IV चाहता है कि यहूदी पूरी तरह से ग्रीक बन जाए, मतलब अपना यहूदी धर्म छोड़कर ग्रीक पारंपरिक धर्म अपनाए। ऐसा एंटिओकस IV यहूदियों से चाहता है। और इन विचारों पर एक्शन लेते हुए ग्रीक सम्राट यहूदियों को अपने धार्मिक विचार यानी धार्मिक ग्रंथ या फिर धार्मिक क्रियाएं करने से पूरी तरह से बंदी कर देता है। अगर कोई यहूदी अपना धार्मिक ग्रंथ तोरा पढ़ते हुए दिखाई देता है तो उसे सरेआम मार दिया जाता है। वही उस समय यहूदी अपने बच्चों की खतना करते थे, तो खतना अगर कोई करते हुए पकड़ा जाता था, मतलब अगर किसी बच्चे की खतना होती हुई नजर आ जाती थी, ग्रीक सम्राट उस माता पिता के साथ बच्चे को भी मरवा देते थे। वही यहूदियों के साथ ग्रीक सम्राट ने सबसे बुरा काम ये किया कि इनके सेकंड टेम्पल में यहोवा की जो प्रतिज्ञा रखी गई थी उसको हटाकर ग्रीक देवता जूस की मूर्ति लगाई गई और उस जूस की मूर्ति के सामने सुअरों को बलि देने के लिए मजबूर किया गया यहूदियों को। और इस घटना के चलते यहूदियों में बहुत बड़ा रोष हुआ, मतलब बहुत बड़ी नाराजगी हुई और उन्होंने विद्रोह कर दिया ग्रीक साम्राज्य के सामने। ये विद्रोह हुआ 167 से 164 बीसी के बीच में। इसको ऑर्गेनाइज किया मकाबी और उनके भाइयों ने, और इसी मकाबी से इस विद्रोह को मकाबी विद्रोह भी कहा जाता है, जिसमें यहूदी ग्रीकों को अपनी जगह से भगा देते हैं और यरूशलेम में अपना कब्जा कर लेते हैं। अपने सेकंड टेम्पल को शुद्ध करते हुए वहां पर जो जूस की मूर्ति लगी थी उसे हटाकर फिर से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं अपनी परंपराओं के अनुसार। और इसी समय को याद करते हुए तब से एक उत्सव शुरू होता है जिसको हकब्बा फेस्टिवल कहा जाता है, जो आज तक यहूदी मनाते हैं, जो कि एक खुशी का और रोशनी का उत्सव होता है। जब मकाबियों ने ग्रीकों को हटाया यानी भगाया, तो यहाँ पर फिर से यहूदियों का साम्राज्य शुरू हो जाता है। और इस समय जो राजवंश शासन करता है उसको हस्मोनी राजवंश कहा जाता है, जो आगे चलकर 100 सालों तक इस जगह पर यानी यहूदी जगहों पर राज्य करता है। इस वंश में आगे चलकर दो ऐसे महान राजा होते हैं जिनके नाम होते हैं किंग हिरकनस और अलेक्जेंडर जाइनस, जो कि बहुत महान राजा होते हैं इस वंश। इन दो राजाओं के समय यहूदियों का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा। ये मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया से व्यापार करते थे, जिसमें प्रमुख होता था सिल्क, कपास और मसाले। इन चीजों को खरीदकर कपास और रेशम से अपने यहाँ कपड़े बुनते थे और इन सारी चीजों को आगे चलकर वो यूरोप और मिस्र में बेचते थे। जहाँ वो मसालों को भूमध्य समुद्र के रास्ते से यूरोप तक पहुंचा देते थे, वही साथ में अपनी तरफ से गुजरने वाले सिल्क रोड से वो मिस्र में भी मसालों को भेज देते थे। वही कपास और रेशम से अपने यहाँ कपड़े बुने जाते थे और उन कपड़ों को भी बाहरी मार्केट में बेचा जाता। इसी अपने स्वतंत्र साम्राज्य के समय यहूदियों ने अपने यहाँ खेती में भी बहुत बड़ा विकास किया। वो अपने यहाँ जैतून और अंगूर और साथ में गेहूं की भी पैदाइश बड़ी मात्रा में करते थे। जहाँ वो जैतून का तेल बनाकर यूरोप में बेचते थे, वही साथ में अंगूर की बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की वाइन बनाकर बाहर भेजी जाती थी। वही बेबीलोनियों के समय 70 साल तक कैद रहने के दरमियान इन्होंने वहां पर कांच और बर्तन बनाने की तकनीक सीख ली थी बेबीलोनियों से। जब स्वतंत्र हो गए ये लोग, तो इस तकनीक को और विकसित करते हुए कांच और बर्तन भी अपने यहाँ तैयार कर बाहर बेचना शुरू कर देते। यानी व्यापार में बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिलने के चलते यहाँ के लोग भी और राजा भी आर्थिक तौर पर बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके थे। राजा अपने सिक्के चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब पहली बार यहूदी साम्राज्य में पहली बार ऐसा होता है कि ग्रीक, रोमन और इनके सिक्के नहीं चलते अपने साम्राज्य में, ये अपने खुद के सिक्के चलाते हैं।
इस समय सिल्क रोड पर भी इनका अच्छा कंट्रोल होता है। वहां से भी इन्हें सिल्क रोड से जाने वाले मुसाफिरों से और व्यापारियों से अच्छी मात्रा में टैक्स मिलता है। लेकिन ये अच्छा समय थोड़े समय तक के लिए होता है और अलेक्जेंडर जायनस के बाद उनके पुत्रों में गृह युद्ध शुरू हो जाता है और इस गृह युद्ध में रोमनों की मदद मांगी जाती है और रोमन इन चीजों का फायदा उठाकर 63 बीसीई में यरूशलेम पर कब्जा कर लेते हैं। राजा को नाम मात्र बना देते हैं और पूरे साम्राज्य के ऊपर रोमनों का कब्जा हो जाता है। फिर आगे चलकर यह नाम मात्र राजशाही भी खत्म कर दी जाती है और पूरी तरह से ये क्षेत्र रोमनों के अधीन हो जाता है, जहां पर यहूदियों को धार्मिक स्वातंत्र पूरी तरह से होता है। लेकिन इसी दरमियान ईसा मसीह यानी जीसस का उदय होता है, जिसमें और यहूदियों के धार्मिक नेताओं के बीच धार्मिक युद्ध छिड़ जाता है, जहां पर ईसा मसीह खुद को ईश्वर के पुत्र और मसीहा कह देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहूदी धार्मिक नेता नाराज हो जाते हैं और ईसा मसीह को कैद करके रोमन गवर्नर के सामने खड़ा कर देते हैं, जहां पर ईसा मसीह को दोषी करार देते हुए सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जो आगे चलकर यहूदियों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम करने वाला था। इसी सदी में यानी पहली सदी में यहूदियों में कुछ मात्रा में ताकत जमा होती है और वो 66 ईस्वी में यरूशलेम पर कब्जा कर लेते। इस यरूशलेम के कब्जे से रोमन इतना ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि रोमन बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सेना यरूशलेम में घुसा देते हैं, जिसमें यहूदियों को बड़ी मात्रा में नरसंहार होता है और 70 ईस्वी के आसपास सेकंड टेम्पल को भी गिरा दिया जाता है। साथ साथ इसी समय से यहूदियों को यहूदा क्षेत्र से भगाना शुरू कर देते, जो आगे चलकर 50 सालों तक कंटिन्यूली ये चीज चलती, जिसमें 132 से 135 ईस्वी के बीच यहूदी बड़ी मात्रा में संगठित होकर बर बोखरा विद्रोह करते हैं रोमनों के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर रोमन इस विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और साथ में यरूशलेम में घुसने के लिए यहूदियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और वही इसी दरमियान इस क्षेत्र का नाम यहूदिया होता था, इसे भी बदल दिया जाता है और जानबूझकर इनके दुश्मन यानी यहूदियों के पुराने दुश्मन फलस्तीनी लोगों से, जो सी पीपल होते थे, उनके फलस्तीन होने से इस क्षेत्र का नाम फलस्तीन रख दिया जाता है। वही इसी समय पर असीरिया क्षेत्र भी इस क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, तो इन दोनों का नाम मिलकर सीरिया फलस्तीनिया बन जाता है। रोमनों का इस क्षेत्र का नाम बदलने का उद्देश्य था कि यहूदियों की पहचान इस क्षेत्र से पूरी तरह से मिटा दी जाए, और होता भी वैसा ही। आगे चलकर इस क्षेत्र को फलस्तीन क्षेत्र से ही पहचाना जाता है। वही साथ में 135 ईस्वी में यहूदियों को वहां से भगाया जाता है, जो आगे चलकर 1800 सालों तक भागते ही रहते। इस दरमियान इस क्षेत्र पर कई सारे साम्राज्य रहे, जिनके दरमियान यरूशलेम में इनको पूजा पाठ करने की थोड़ी बहुत परमिशन मिल जाती थी, लेकिन रहने को लेकर परमिशन नहीं होती। वही रोमनों के समय ईसाई धर्म उनका राज धर्म बनने के चलते यहूदियों को ईसा मसीह की मृत्यु के जिम्मेदार मानते हुए इनके ऊपर बड़ी मात्रा में अत्याचार किए गए। ये अत्याचार इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़े कि इनको अपनी पहचान छुपा कर रहना पड़ता था। और जब इस क्षेत्र में ऑटोमनों का साम्राज्य हुआ करता था और वो साम्राज्य कमजोर होना शुरू हुआ, तो यहूदियों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में आकर बसना शुरू कर दिया। मतलब बीच में के 1700-1800 साल ये उस जगह से दूर ही रहे। जैसे अब्बासियों के समय इनको वहां पर रहने के लिए कुछ मात्रा में परमिशन मिल गई थी, वही अब्बासियों के बाद ममलुक खलीफत के समय इनको वहां से पूरी तरह से भगाया गया और ये भागते रहे ऑटोमन साम्राज्य आने तक। और जब ऑटोमनों का साम्राज्य आया तो इनको कुछ मात्रा में और परमिशन मिल गई, लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो गया तो ये बड़ी मात्रा में आकर रहना शुरू कर देते हैं जेरूशलम और यहूदा क्षेत्र में। फिर आगे चलकर 1897 में जायनिस्ट मूवमेंट शुरू होती है, जिसके तहत ये बड़ी मात्रा में वहां आना शुरू होते। फिर आगे क्या होता है, इजराइल देश कैसे बनता है, इस बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब हम इस क्षेत्र के बारे में यानी यहूदा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो आप अगर पहली दूसरी सेंचुरी में इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती थी, जो सीधे तौर पर यूरोप का एक्सेस देती थी। वही साथ में सिल्क रोड से आप मिस्र में यानी अफ्रीका में भी घुस सकते हो। वही एशिया के तरफ जाने के लिए अरब सागर का एक्सेस भी इस क्षेत्र से हमें मिल सकता है। यानी इस क्षेत्र को अगर मैप से देखा जाए तो ये क्षेत्र बहुत ही उपयोगी है व्यापार की दृष्टि से। वही दूसरी चीज, पूरे अरब इलाके में मेसोपोटामिया यानी बेबीलोन क्षेत्र और ये क्षेत्र, इसी जगह पर खेतियां होती, मतलब जमीनें होती थी और पीने लायक पानी भी होता था और खेती भी की जाती। मतलब एक ही जगह जहाँ पर व्यापार को भी पूरी तरह से बढ़ावा मिल सकता है और वहां पर खेती भी की जा सकती है, ऐसी जगह दुनिया में बहुत कम थी उस जमाने में, और उसमें एक थी इजराइल की जगह। इसलिए बड़े बड़े साम्राज्य इस जगह को चाहते थे, इसीलिए यहूदियों के ऊपर इतने सारे हमले हुए।
और इन हमलों में यहूदियों को कई बार अपनी भूमि से दूर रहना पड़ा और यहाँ तक कि 1800 साल दूर रहने के बाद भी इन्होंने अपनी भूमि पर का दावा छोड़ा नहीं और 1948 में अपना खुद का देश बनाया इजराइल, जिसकी बनने की कहानी को भी आने वाली वीडियो में हम कभी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।